और राजस्थान बसा रहे। क्योंकि अब बाड़मेर नहीं, आप बाड़मेर के साथ वहां जब जाएंगे कहेंगे कहाँ गए थे, राजस्थान गए थे, फिर बाड़मेर आएगा नाम। तो राजस्थान की भी एक स्मृति साथ में आपके जा रही है। तो यहाँ की स्मृति कहने के लिए राजस्थान, और असली राजस्थान जो थार था, कल आपने रोहिणी में आनंद के साथ जो देखा और उसको देखा, यहाँ की लोग टाइप की सूची फिर डाल दी है फोन नंबर की भी, ताकि आप लोग कभी भी कहीं भी संपर्क किसी से कर सकते हैं। कभी भी आप व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी कभी इस तरह पधारें तो निश्चित रूप से ये आज का आपका हमारा संबंध एक पारिवारिक संबंध के रूप में बना है। तो एक बार एक वानगी है, आप देखेंगे परसों जब हम अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में एक चीज दी है, दो चीजें देते तो स्वाभाविक है जो आपका वहाँ की जो परंपरा थी वो कायम रहती, लेकिन हम भी देखते हैं हमारे में भी थोड़ी बहुत कुटी। एक्चुअली अजीम प्रेम जी फाउंडेशन अलग अलग राज्यों में सरकारी शिक्षा विभाग के साथ काम करता है। उसी में उत्तराखंड राज्य में भी वर्ष 2003-04 से जो है शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के लिए, और उसमें भी जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा है, सरकारी विद्यालयों की शिक्षा है, उसकी गुणवत्ता के लिए कार्य करता है। जैसे राजस्थान में भी हम पिछली लगभग जो है 10-12 वर्षों से जो है सरकारी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और उसका एक ज़िला बाड़मेर ज़िला जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लगभग जो है 40-45 लोगों की एक टीम जो है हमारी फुल टाइम, जिसको कहते हैं कि विषय विशेषज्ञों की टीम यहाँ पे है। यहाँ पे एक विद्यालय है जो सरकारी विद्यालय की तर्ज पे अजीम प्रेम जी विद्यालय भी चलता है, एक जिसको हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल जैसा, और एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है। ऐसा ही सेटअप उत्तराखंड के अंदर भी है। 13 के 13 जिलों में, उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, 13 जनपद में शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। हमारे काम का जो मुख्य जो हिस्सा है वो है शिक्षकों की, जिसको कहते हैं क्षमता संवर्धन को लेकर के, कि बेहतर शिक्षक सरकारी विद्यालयों के अध्यापक जो हैं अपडेटेड रहें, है ना, उनको अच्छी पैडागोजी, अपडेटेड पैडागोजी कैरिकुलम उस पर काम करें। और उसके साथ साथ जो है शिक्षकों के अलावा जो एजुकेशन लीडरशिप है, जो अधिकारी वर्ग है, चाहे वो शिक्षक संवर्ग का है, चाहे वो प्रशासनिक संवर्ग का है, तो जो अधिकारी संवर्ग है उसका भी जो है, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट, है ना, तो उसके अंतर्गत जो है हर वर्ष जो है हम अधिकारियों का भी जो है 5-5 दिन का जो है ये वर्कशॉप कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं। इस बार हमारा वहाँ उत्तराखंड सरकार का भी ये आग्रह रहा, और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का, कि मिल करके हम ऐसे राज्य में थोड़ा सा एक एक्सपोजर विजिट भी हमारे अधिकारियों का हो, कि राजस्थान राज्य के सुदूरवर्ती जो ज़िला है बाड़मेर ज़िला, यहाँ पे जो है ना सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था किस तरह की, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ का कल्चर क्या है, तो एक तो एक्सचेंज जैसा है। और दूसरा, किसी दूसरे ज़िले में जा कर के, किसी दूसरे राज्य के ज़िले में जा कर के किस तरह की वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, चैलेंजेस क्या हैं, उसको समझने सीखने का एक अवसर था। तो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जो है उत्तराखंड के, अभी ये गढ़वाल मंडल, उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है। एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। तो ये गढ़वाल मंडल के जो हैं 7 जनपदों के खंड शिक्षा अधिकारी, जो ब्लॉक होते हैं उनके एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, और उसके साथ साथ जो SCRT जो एकेडमिक अपेक्स बॉडी है राज्य की, उसके अधिकारी हो गए, सीमेट के अधिकारी हो गए, और महत्वपूर्ण चीज़ की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी रिलीज हुई है, उसको किस तरह से जो है राज्य में, उत्तराखंड राज्य में लीड कर रहे हैं, या फिर राजस्थान में कैसे उसको देखा जा रहा है, तो इसके प्रतिनिधि जो हैं हम लोग जो है 5 दिन, पिछले 5 दिनों से रहे। जहाँ तक बात बाड़मेर में आकर के किस तरह का, तो बिल्कुल इसमें अभिभूत होने जैसी स्थिति है, कि जिस तरह के राजस्थान के लोग और बाड़मेर के लोग, आतिथ्य सत्कार है, जो प्रेम भाव और जिस तरह से जीवटता यहाँ के लोगों में दिखती है, यहाँ के वातावरण में दिखती है, वो निसंदेह जो है एक समग्रता में, जिसको कहते हैं ना राष्ट्रीयता का जो भाव आता है, तो इस तरह से राज्यों में जा कर के और मिल कर के दिखता है। तो यहाँ पे जो डाइट है, जो शिक्षा व्यवस्था है, निश्चित रूप से जो है ये उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है, गुणवत्ता की ओर है। और जिस तरह के संसाधन है, जिस तरह के चैलेंजेज है, जैसे बाड़मेर जो है सीमावर्ती ज़िला है, तो एक उसमें एक अलग किस्म का अपनी जो है चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी जो हैं यहाँ पर उन चुनौतियों को आगे बढ़ते हुए, पार करते हुए शिक्षा व्यवस्था में लगातार जो काम हो रहा है, उसमें अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का जो
कंधे से कंधा मिला करके बाड़मेर ज़िले की शिक्षा व्यवस्था के साथ हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। मैं राकेश जुगरान मेरा नाम है। मैं उत्तराखंड के स्कूली शिक्षा विभाग में जॉइंट डायरेक्टर हूँ और वर्तमान में मैं डाइट प्राचार्य हूँ वहाँ पर देहरादून में, जो कि राजधानी का ज़िला है हमारा। हम लोगों का एक 28 लोगों का शिक्षा अधिकारियों का दल गढ़वाल मंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगला दल जो आएगा वो कुमाऊं मंडल से आएगा। इसका जो संयोजन है, इसकी जो संकल्पना है वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ मिलके हमारे शिक्षा विभाग ने तैयार की। उद्देश्य यही है कि हम दूसरे प्रांतों में जाएं, वहाँ की शिक्षा को देखें, वहाँ के कल्चर को देखें, उनकी भाषाई खान पान ये जो समानताएं हैं या जो विभिन्नताएं हैं उसको अपने साथ लें, ताकि हम अपने बच्चों तक वो बात पहुँचा पाएँ। जब हम एक देश की बात करते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये उसी का हिस्सा है। और बहुत ही शानदार आप लोगों का जो आतिथ्य है यहाँ राजस्थान का, खास करके इस सुदूर जो आपका ज़िला है बाड़मेर, तो यहाँ की दुर्गम परिस्थितियों में भी जिस हौसले के साथ सब लोग रह रहे हैं और काम कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। हम उसका बहुत गहरा प्रभाव हम लोगों पे पड़ा है। मैं बहुत भाव विभोर हुआ हूँ यहाँ के स्वागत से। और चूँकि मैं खुद डाइट में काम करता हूँ, डाइट में प्रिंसिपल हूँ, तो ये डाइट तो खैर अपने परिवार जैसा ही है। और जो बच्चों ने और यहाँ के स्टाफ ने हमारा स्वागत किया है उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से उत्तराखंड की पूरे शिक्षा विभाग। जैसे कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सहयोग से हम यहाँ आए हैं, तो पहला दिन तो हम जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का एक विद्यालय यहाँ पर संचालित है बाड़मेर में, उसमें हम दिन भर रहे। हमने वहाँ की क्लासेस का अनुश्रवण किया, बच्चों से बात की, वहाँ के स्टाफ से बात की, और वहाँ लगा कि बच्चे हमारे कहीं भी देखिए, बच्चे तो हर जगह एक जैसे होते हैं। कहा भी गया है कि बच्चा तो भाई उसको जो देना वो हमारा काम है, उसके अंदर जो भी छिपा हुआ है। तो उस लिहाज से बच्चे बिल्कुल बेहतर हैं। हमें जो वहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिया गया बाड़मेर की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, वो बहुत ही आगे पॉजिटिव है, सकारात्मक उसका वो असर दिखाई दे रहा है। और कल जब जिस विकास खंड में हम लोग गए थे, सीमावर्ती क्षेत्र में मुनाबाव, वहाँ का रोहिणी करके जो एक विद्यालय था, बहुत अच्छा विद्यालय है, बहुत अच्छा परिसर है, बहुत बेहतर वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक कमी थोड़ा सा ये है कि दूरस्थ विकासखंड होने के कारण शायद शिक्षकों की थोड़ा कमी है। तो शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों को विशेषज्ञता की बात करते हैं, खास करके ऊपरी कक्षाओं में जहाँ विषय अलग अलग हो जाते हैं, तो भाई फिजिक्स का यदि टीचर नहीं है तो कैसे बच्चा फिजिक्स पढ़ पाएगा या कोई अन्य विषय पढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वो किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ गेस्ट टीचर की एक व्यवस्था है उत्तराखंड में, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर की जा सके तो वहाँ के बच्चों को जो कुछ बेहतर मिल पाएगा। कर रहे हैं हमारे। हाँ, मेरा नाम चेतन प्रसाद नौटियाल है और मैं जो निदेशालय उत्तराखंड में शिक्षा का निदेशालय है वहाँ पर कार्यरत हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा हमें अनुभव मिला, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी जटिल हैं। उसके बीच में भी जो लोग जो दूर दराज में जहाँ रह रहे हैं और जो शिक्षा में जो टीचर्स हैं वो भी एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे कि हमसे पहले वाले साथी ने कहा, अजीम प्रेम जी विद्यालय को हमने देखा, वो तो शहर का विद्यालय है और वो बहुत अच्छा विद्यालय है। ऐसे विद्यालय तो हम मॉडल स्कूल इनको कह सकते हैं। हमने इनके एक विद्यालय दिनेशपुर में भी देखा था, एक उत्तरकाशी मातली में भी विद्यालय है। इनका तो बहुत अच्छा पैटर्न है। लेकिन जो सुदूरवर्ती दूर दराज के स्कूल हैं वहाँ पर जो थोड़ा सा कमी नज़र ये आती है हमें कि वहाँ टीचर्स थोड़ा कम है। बाकी जो टीचर हैं वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ तक हमें लगा, क्योंकि कनेक्टिविटी आने जाने का, गाँव तक पहुँचने का, और वहाँ पर दूसरी बात वो सीमावर्ती क्षेत्र में जो BSF है वो भी बड़ा सहयोग कर रही है, जो हमें लगा। तो पानी की व्यवस्था करना, तो टैंक बोलते हैं बड़ा, जो अंडरग्राउंड वाटर बनना, ये सब चीज़ें वहाँ अच्छी चल रही है। उत्तराखंड के एक संभाग 6 जिलों से खंड से लेकर के वहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी और इसके अलावा डाइट के प्रधानाचार्य, सिमेट, RSCRT, उन सब के वह अधिकारीगण बाड़मेर में पधारे हैं। लगातार उनका 6 दिन का अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ में ये एक्सप्लोजर विजिट अंतर्राज्य भ्रमण के रूप में था कि भाई एक दूसरे राज्य को जाने, समझे कि वहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है। और उसी के तहत आज उन्होंने बाड़मेर डाइट का भ्रमण और डाइट को जानने के लिए वो यहाँ आए और उन्होंने हमारे सातों प्रभागों को देखा, समझा और इसके अलावा उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
और सबसे हमारे लिए खूबसूरत बात ये कि रहे वो हमारे डाइट के काम जो बहुत ही पसंद आए, सराहना उन्होंने। और अब बात दूसरा, केवल अपने नहीं, राजस्थान और बाड़मेर की जो संस्कृति है अपनी अपनायत है अपने यहाँ का, उसको भी इन लोग अपने एक साथ लेकर के, क्योंकि उन्हें केवल बाड़मेर नहीं, अब वो जब वहाँ जाएंगे, कहाँ गए थे कि राजस्थान गए थे, तो उनके साथ में केवल बाड़मेर का परिचय नहीं बल्कि राजस्थान का परिचय जा रहा है। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी कि एक साथ पूरा एक राज्य के अधिकारी आज ये अच्छे जिलों से अभी आए हैं, 7 जिलों के अगले दौर में सोमवार को आ रहे हैं, उनका भी एक दिन डाइट का विजिट रहेगा। उसमें इनके तो वहाँ क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी पद अलग रहते हैं और शैक्षिक वाले अलग रहते हैं, तो ये सारे प्रशासनिक पदों पर जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से लेकर के राज्य के निदेशालय तक बैठने वाले सारे अधिकारी हैं। दूसरे में बाकी 7 जिलों के अब दूसरा उपखंड उसमें आएगा, उसको भी डाइट में विजिट करने, डाइट को जानने करने का अवसर मिलेगा। सर कहाँ घूमे? इनको तो इनका अपना प्रोग्राम था अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में, जहाँ बेंगलोर से लोग आए, इनको लीडरशिप की ट्रेनिंग, क्योंकि जो सारे लीडर हैं अपने अपने जिलों के अपने खंड के, तो इनको लीडरशिप की ट्रेनिंग वहाँ दी गई। इसके अलावा एक दिन शाम को इनके साथ में जिले के सारे प्रबुद्ध लोगों, शिक्षाविदों के साथ भी इनकी वार्ताएं चर्चाएं रही। फिर दूसरे दिन इनको फिर लीडरशिप की रही, फिर बाड़मेर भ्रमण भी रहा, फिर बाड़मेर शाम को इनको लोक संगीत, बाड़मेर का जो लोक संगीत है उसके बारे में भी रूबरू कराया गया। बाड़मेर की लोक कला है, बाड़मेर की प्रिंटिंग है, उस सबको जानने का इनको अवसर मिला। कल ये लोग बाड़मेर से इनका एक्सक्लूसिव विजिट बॉर्डर के विद्यालयों को देखने, इसके साथ यहाँ से केराड़ू जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक धरातल उसको देखने, केराड़ू से आगे गडरा गए, गडरा से मुनाबा, वहाँ पर बॉर्डर को इन्होंने देखा, वहाँ BSF वालों के साथ बातचीत की और अंतिम 0 पॉइंट जहाँ पर जाकर के इन्होंने वहाँ विजिट किया कि किस तरह से वहाँ BSF और उनके पास के हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर किस तरह से वो गाँव के अंदर शिक्षक काम कर रहे हैं, जहाँ बहुत कम शिक्षक है और उसके बावजूद जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसको देखा। और उसके बाद में वापस आते समय जैसिंदर में आवासीय बालिका विद्यालय, जहाँ 280 बालिकाएँ हॉस्टल के अंदर रह रही है, उन बालिकाओं से भी हम साथ में थे, रूबरू हुए, बालिकाओं से पूछा किया। सबसे बड़ी वहाँ खुशी की बात ये निकली कि बॉर्डर में बैठी बालिकाएं जो 12th करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो उन्होंने कहा हम IAS बनना चाहती है। तो आज बॉर्डर जैसे क्षेत्र में वहाँ बालिका ये कहती है कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, तो ये समझ भी उसमें इस तक समय में आई विकसित हुई। तो निश्चित रूप से आने वाला समय बाड़मेर का है और बाड़मेर के बच्चों का है। डाइट बाड़मेर के अंदर उत्तराखंड राज्य के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का विजिट रहा और इसके अंतर्गत उन्होंने हमारे डाइट के सभी प्रभागों में जाकर उनसे पूर्ण जानकारी हासिल की और अपने वहाँ के उन्होंने शैक्षिक व्यवस्था के बारे में भी हमें बताया और हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति किस प्रकार एक दूसरे से मिलती है और किस प्रकार भिन्न है, उनके बारे में भी हमें जानने का मौका मिला। और हमारे डाइट की तरफ से परंपरागत रूप से हमने उन अतिथियों का स्वागत और सत्कार किया।